दिल्ली में मच्छर भगाने वाली कॉइल से 6 लोगों की मौत। मोर्टिन जलाकर सोए थे परिवार के 8 लोग। गद्दे में लगी आग से दम घटा। रामनवमी के एक दिन बाद बंगाल में फिर हिंसा। हावड़ा में पत्थरबाजी। कल शोभा यात्रा के दौरान गुजरात महाराष्ट्र में हुई हिंसक घटनाएं। 80 लोग गिरफ्तार। पीएम मोदी जून में करेंगे अमेरिका का दौरा। 5 दिन की यात्रा पर यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते कोरोना को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चिंता की कोई बात नहीं, जरूरी कदम उठा रही सरकार। अमृतपाल की तलाश में 300 डेरों में सर्च ऑपरेशन। एमपी सिमरनजीत मान बोले, सरेंडर ना करे, पाकिस्तान चला जाए, आईएसआई गले लगा लेगी। दोगुनी रफ्तार से बढ़ा कोरोना। लगातार दूसरे दिन 3000 ज्यादा मामले। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज एट 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और 30 मार्च को नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के चेयरमैन पद के लिए आरक्षण सूची जारी हुई। सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद, कादीपुर नगर पंचायत एवं लंबुआ नगर पंचायत की सीट अनारक्षित घोषित हुई है। वहीं दोस्तपुर नगर पंचायत सूचित जाति महिला और कोयरीपुर नगर पंचायत पिछड़ा वर्ग महिला सीट घोषित हुई। नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के चुनाव को लेकर के न्यूज के जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव ने सुल्तानपुर के जिलाधिकारी जसजीत कौर से खास बातचीत की है। क्या कुछ है, सुनाते हैं। सुल्तानपुर जसजीत कौर जी, अभी हाल ही में नगर निकाय का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मैं जिलाधिकारी महोदय से जानना चाहूँगा कि चुनाव किस तरीके से और संपन्न कराया जाएगा और कितने वार्ड हैं, क्या हैं, कितने नगर पंचायत हैं, नगर पालिका सुल्तानपुर है, इन सब चीज़ों पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। नमस्ते। सुल्तानपुर में हम लोगों ने नगर पालिका नगर पंचायत के इलेक्शंस की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। कल रात देर रात जो आरक्षण ऊपर शासन से जारी हुआ है उसकी लिस्ट हमें मिली है, उसका हम लोग आज प्रकाशन कर रहे हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि सभी नोटिस बोर्ड्स पे उनको चस्पा किया जाए और लोगों को उसमें आपत्ति देने का अवसर ताकि मिल पाए। वो कार्रवाई हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। वैसे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक नगर पालिका और 4 हमारे नगर पंचायत हैं जिसमें इस समय इलेक्शन होना है। कुल मिला के हमारे 71 वार्ड्स इसमें पड़ते हैं जहां इलेक्शन होगा। और इससे पूर्व जब इलेक्शन की तैयारियां चल रही थी तो वहां भी काफ़ी होमवर्क जो है उस समय भी हो गया था, जितने हमारे चुनाव के प्रोसीजर में आरओ और एआरओ रहते हैं उनको नामित कर दिया गया था और उनकी ट्रेनिंग भी करा दी गई थी। अब क्योंकि 3 महीने का समय जो है वो बीत गया है, एक बार हम लोग फिर से रिफ्रेशर ट्रेनिंग जल्द ही कराएंगे सब हमारे आरओ एआरओ को। यदि किसी का ट्रांसफ़र हो गया है तो उनकी ड्यूटी भी चेंज करनी रहेगी। इसके अलावा प्रभारी अधिकारी लगाए जाते हैं इलेक्शन में जो अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ करते हैं, जैसे कोई वाहन का प्रबंधन करना है, हमारे जो बैलेट बॉक्सेस है उनकी तैयारी करनी है, मतदान के प्रपत्र छपवाने हैं, वो सभी ड्यूटीज़ जो हैं लग गई हैं। और उनकी हम लोगों ने कल एक बैठक भी रखी है। उनको बुलाकर उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बता दी जाएंगी और उनसे अपडेट ले लिया जाएगा कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई करी है। इसके अलावा जो मेन ड्यूटी लगती है वो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की लगती है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए होते हैं। सेक्टर जोनल की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं और उनकी भी हम लोग जल्दी ही एक ट्रेनिंग रिफ्रेशर की जो नई अगर कोई शासन की गाइडलाइंस आई होंगी तो उनको हम लोग बता देंगे और उनसे भी काम जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगे। कुल इस समय पर हमारे जो हमारे जनपद में 1,36,000 मतदाता हैं जो इस सूची में है और इस समय वोटर लिस्ट पे भी कार्य किया जा रहा है, नाम बढ़ाए जा रहे हैं और उनका अवलोकन भी हो रहा है जैसे जैसे लोग उसके फॉर्म भर रहे हैं। 1 तारीख को फाइनल डेट है जिसमें हम लोग अपनी वोटर लिस्ट जो है फाइनल करके प्रकाशित कर देंगे। तो फिलहाल की जो तैयारी है, वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो जाए, जितने हमारे संबंधित अधिकारी हैं जो चुनाव में जुड़ेंगे उन सब की दोबारा से ड्यूटी लगाना, उनकी ट्रेनिंग कराना, ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए होते हैं। सेक्टर जोनल की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं और उनकी भी हम लोग जल्दी ही एक ट्रेनिंग रिफ्रेशर की जो नई अगर कोई शासन की गाइडलाइंस आई होंगी तो उनको हम लोग बता देंगे और उनसे भी काम जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगे।
कुल इस समय पर जो हमारे जनपद में 1,36,000 मतदाता हैं जो इस सूची में है, और इस समय वोटर लिस्ट पे भी कार्य किया जा रहा है। नाम बढ़ाए जा रहे हैं और उनका अवलोकन भी हो रहा है जैसे जैसे लोग उसके फॉर्म भर रहे हैं। 1 तारीख को फाइनल डेट है जिसमें हम लोग अपनी वोटर लिस्ट जो है फाइनल करके प्रकाशित कर देंगे। तो फिलहाल की जो तैयारी है, वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो जाए, जितने हमारे संबंधित अधिकारी हैं जो चुनाव में जुड़ेंगे उन सब की दोबारा से ड्यूटी लगाना, उनकी ट्रेनिंग कराना, ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि किसी भी समय जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसमें सब तारीखें लिखी होंगी कि कब नामांकन लेना है और कब हमें आगे कार्रवाई करनी है, जल्द ही वो आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है। इस वजह से हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लैप्स ना हो हमारी तरफ से, और जो भी हमारे माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं, शासन के निर्देश हैं, उसका हम लोग पालन करेंगे। कुछ मैम अतिसंवेदनशील बूथ होंगे, वार्ड होंगे, इसको क्या चिन्हित किया गया, चिन्हित करना शुरू कर दिया? जब इलेक्शन की तैयारी पहले चल रही थी तो उसमें अति संवेदनशील बूथों की लिस्ट बनी थी, जहाँ पे कोई प्रीवियस घटना हुई हो या जहाँ पे मिश्रित आबादी हो, इस प्रकार के बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। अब हालांकि ये 3 महीने में कई कैंडिडेट्स बदले हैं, आरक्षण के हिसाब से भी सिचुएशन बदलेगी, उस हिसाब से हमें दोबारा से होमवर्क करना रहेगा कि अब संवेदनशीलता क्या है, और संवेदनशीलता के हिसाब से फिर हमारी जो कैटेगरीज हैं अति संवेदनशील और नॉर्मल बूथ जो है वो हम लोग करेंगे, और उसी हिसाब से फोर्स का आगे जो है डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा। आपकी जसीस कौर जिलाधिकारी सुल्तानपुर, जो कि चुनाव सूचना जारी होने के बाद पूरी तरीके से कैसे चुनाव को संपन्न कराया जाएगा उसके बारे में बताया। अरविंद श्रीवास्तव, जोनल हेड, सुल्तानपुर। और इसी खबर पर हमारे साथ जोनल हेड अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, क्या कुछ जानकारी है? आरक्षण सूची जारी की गई है और किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो अब की जा रही? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आज जसजीत कौर जो कि डीएम सुल्तानपुर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है के न्यूज के माध्यम से। उन्होंने साफ बताया कि आज ये बीच में पेंडिंग हो गया था, कोर्ट में केस चला गया था, इस वजह से जो तैयारियां पहले हुई थी ऑलरेडी, अब उसको दोबारा फिर से करानी पड़ रही हैं। बीच में काफी लोगों के ट्रांसफर हो गए, कई अधिकारी इधर से उधर हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो अब हम फिर से चुनाव की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और पहली तो वोटर लिस्ट पे सबसे पहले बैठक करेंगे, वोटर लिस्ट को फाइनल करेंगे, और इसी के साथ साथ तमाम तरीकों की तैयारियों पे उनका जोर था। जी बिल्कुल। साथ ही साथ जैसे कई लोगों की ये शिकायत होती है हमेशा कि उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते हैं, तो इस प्रक्रिया को भी कैसे दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी, उनका ये कहना था, वोटर लिस्ट की शिकायतों पे बाकायदा हम लोग जांच कराएंगे, और जांच करा के जिसका नाम नहीं भी होगा उसको सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी, और कोई भी वोटर वोट देने से वंचित नहीं रह जाएगा। अधिकतर वोटरों को वोट दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि आरक्षण सूची जारी की गई है, और वहीं सुल्तानपुर के डीएम से खास बातचीत की हमारे जोनल हेड ने। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज हम बात करें फ्राइडे या फायर डे। लखनऊ से खबर, जहां पर थाना गुडम्बा क्षेत्र में कुर्सी रोड अपार्टमेंट में लगी आग। अपार्टमेंट में आग लगने से आग ने लिया विकराल रूप। कुर्सी रोड स्मृति अपार्टमेंट में लगी आग। आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल। अपार्टमेंट के डी ब्लॉक 707 में लगी है भीषण आग। स्थानीय लोगों ने पुलिस, फायर ब्रिगेड को दी सूचना। आपको बता दें कि आज सुबह से कई जगहों से आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो कानपुर हो, दिल्ली से भी ऐसी एक खबर सामने आई, और लखनऊ में भी आपको बता दें कि यह अग्निकांड हुआ है। आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल। अपार्टमेंट में आग लगने से आग ने लिया विकराल रूप। कुर्सी रोड स्मृति अपार्टमेंट में लगी आग। थाना गुडम्बा क्षेत्र के कुर्सी रोड अपार्टमेंट में लगी आग।
अपार्टमेंट में आग लगने से आग ने लिया विकराल रूप। कुर्सी रोड स्मृति अपार्टमेंट में लगी आग। आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल। कुर्सी रोड स्मृति अपार्टमेंट में लगी आग। आग से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। ये आग से रह गई। लखनऊ के एक अपार्टमेंट में यह आग लगी है। ये आग से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। ये आग से रह गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद शोएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ जानकारी, इस अपार्टमेंट में आग कैसे लगी? जैसे आपको बताना चाहेंगे कि थाना गुड़म्बा क्षेत्र में अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग बताई जा रही है। स्मृति अपार्टमेंट है जो कि 707 माले के 707 रूम नंबर है अपार्टमेंट, उसमें भीषण आग लग गई है। काफी मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचकर आग को काबू पाया है। फिलहाल आपको बताते हैं कि फिलहाल कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन काफी हड़कंप मच गया अपार्टमेंट में आग लगने से। काफी लोग डरे सहमे थे। अपार्टमेंट जिस तरह आग लगी है काफी भयानक आग थी। काफी कड़ी मशक्कत कर आग को काबू पाया गया है। जी बिल्कुल, अभी की अगर स्थिति की बात करें तो अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पा रही है। बिल्कुल आग बुझ चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन पूरी स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर ही मौजूद है। जी अभी अगर हम बात करें तो क्या जिस अपार्टमेंट में आग लगी है उसके आसपास के जो लोग हैं उनको हटा दिया गया है वहां से? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह अपार्टमेंट आग लगी है वहाँ के अपार्टमेंट को खाली करा दिया गया। स्थानीय पुलिस मौके पर सूचना आसपास के लोगों ने दी थी। जिस तरह आग लगी थी काफी भयानक आग थी और अपार्टमेंट आग बढ़ती जा रही थी, लेकिन अगल बगल के पड़ोसियों ने भी काफी आग पर पानी वगैरह डाला, लेकिन काफी आग भयानक हो गई, जिससे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां दो से तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। गर्मी शुरू होते ही अग्निकांड की घटनाएं शुरू हो गई हैं। आग ने कई जगह पर तांडव मचाया, वहीं कई जगह आग के विकराल रूप देखने को मिला, जिसमें सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। बता दें कि जिन जगहों पर आग लगी है वहां भारी नुकसान हुआ है। और ये जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं बॉलीगढ़, कानपुर देहात, सहारनपुर, कानपुर, बिजनौर दिल्ली की हैं। दिल्ली, कानपुर, बिजनौर, अलीगढ़, सहारनपुर आपको और कानपुर देहात। आपको बता दें कि आज कई जगहों से आग लगने की खबरें सामने आई हैं। कहीं कहीं पर जनहानि भी हुई है। कहाँ पे हो? देखिए फ़िलहाल अभी हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारे रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी इंडस्ट्रीज है, ये पुराना इंडस्ट्री है, करीब 4 साल से बंद पड़ी है और ये बेसिकली इनका काम है ऑयल रिफाइनरी का काम करते हैं।
तो इनके जो इंडस्ट्री के बीच में एक पर्टिकुलर 3 शेड है, उसमें आग लगी है। फिलहाल आग जब बुझ जाएगी तो पता चलेगा कि क्या रीज़न थी आग लगने की, लेकिन हमारा कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके आग को हम बुझा सकें। फिलहाल वो तो जांच के विषय है। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य और मकसद ये है कि जितना जल्दी हो सके आग को हम बुझा सकें। उसके बाद जो भी जांच में निकलेगा आपको मतलब बता दें। नहीं, अभी तक फिलहाल अंदर तो हमने नहीं देखा, लेकिन 4 साल से तो ऐसे ही ये बंद पड़ी है। और जो हमने यहाँ के डायरेक्टर मैनेजर से बात किया, सभी लोग इनका कहना है कि कोई अंदर नहीं है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया है प्रदर्शन। करीब 51,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती करने की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर किया गया घेराव। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन में हुए शामिल। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन में हुए शामिल। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ से खबर। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर किया घेराव। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। – 51,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती करने की मांग। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन जारी। 51,000 नई भर्ती करने की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव किया अभ्यर्थियों ने। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव यहां पर किया गया अभ्यर्थियों द्वारा। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जोएब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोएब, लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की मांग जो है वो काफी लंबे समय से चली जा रही है। अब 51,000 नई भर्तियों की मांग जो है अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है? लगातार शहर में भर्तियों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग तरह की भर्ती के जो
अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का जो आवास है उसका घेराव हो रहा है। प्रदर्शनकारी वहाँ पहुंचते हैं, बैठकर प्रदर्शन करते हैं। आज जो प्रदर्शन हुआ ये नई शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर हुआ। 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की नई भर्ती आई है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया। और इसको लेकर प्रदर्शन में इनकी मांग थी कि जो सरकार है वो ज्ञापन जारी करे, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनका समय नष्ट हो रहा है। टेट और सीटेट करे हुए जो अभ्यर्थी हैं तो वो काफी समय से परेशान है और इंतजार कर रहे हैं। और जब ऐसे में जब ये सारी चीजें आ चुकी हैं तो अगर ज्ञापन जारी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है युवाओं को नौकरी मिलेगी और बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है जिसको देखते हुए प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कुछ न कुछ रुकावट आ सकती है। जी बिल्कुल, कि किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया है अभी फिलहाल, क्या उनसे मुलाकात की गई है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल कोई मुलाकात या इस मुद्दे पर आगे बात नहीं हो पाई। जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर मौके पे पुलिस पहुंची थी, उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया और अब वो प्रदर्शनकारी इको गार्डन में हैं और धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको वहां से हटाने की भी तैयारी की जा रही है और उन्हें हटाने की कोशिश लगातार जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। नगर निगम का बड़ा एक्शन सामने आया है। महिला महाविद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज का ऑफिस सील किया गया। बकाया टैक्स न जमा करने के चलते ये कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय में चल रही परीक्षाएं भी अभी चल रही हैं। ऑफिस सील होने से परीक्षा पर भी संकट खड़ा हो गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, तो बकाया टैक्स न जमा करने के चलते यह एक्शन लिया गया। विश्वविद्यालय में परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऑफिस सील होने से परीक्षा पर भी संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम का बड़ा एक्शन सामने आया है। महिला महाविद्यालय सुभाष चंद्र बोस कॉलेज का ऑफिस सील किया गया। बकाया टैक्स न जमा होने के चलते ये कार्रवाई की गई। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का निरीक्षण किया। बिना सूचना के अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम को देखकर डॉक्टरों में मचा हड़कंप। लखनऊ से बड़ी खबर, बलरामपुर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों, तीमारदारों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली। अस्पताल परिसर में गंदगी पर जिम्मेदारों को फटकारा भी, तो पंजीकरण कक्ष से इमरजेंसी वार्ड तक निरीक्षण किया। लखनऊ से बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस बीच गंदगी पाए जाने पर फटकार भी लगाई। तीमारदारों और मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। तो अचानक पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देख डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। बलरामपुर के अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
और इसी बीच बड़ी खबर गोंडा से मिल रही है। जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन खराब हो गई। जिला चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हवाई साबित होती नजर आ रही है। सीटी स्कैन रूम में ताला लगा हुआ है, लिखा है मशीन खराब है, तो मरीज मोटी रकम देकर प्राइवेट सीटी स्कैन कराने को मजबूर नजर आ रहे हैं। गोंडा से बड़ी खबर। कई बार आपने सुना होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं, लेकिन वो जो व्यवस्थाएं हैं वो हवाई साबित होती नजर आ रही हैं। तो सीटी स्कैन मशीन के गेट के बाहर ये चस्पा है कि सीटी स्कैन मशीन खराब है, जिसके चलते जो मरीज हैं उनको मोटी रकम देनी पड़ती है बाहर से सीटी स्कैन कराने के लिए। तो जिला चिकित्सालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो हवाई साबित होती नजर आ रही हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर सीटी स्कैन करा रहे हैं। तो सीटी स्कैन मशीन खराब है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम का बड़ा एक्शन सामने आया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज का ऑफिस सील किया गया। बकाया टैक्स न जमा करने के चलते ये कार्रवाई हुई है। विश्वविद्यालय में और इस वक्त परीक्षाएं भी चल रही हैं। बकाया टैक्स न जमा करने के चलते ये एक्शन हुआ है, सील कर दिया गया है। लेकिन इसका असर परीक्षाओं पर पड़ता नजर आ रहा है। ऑफिस सील होने से परीक्षाओं पर संकट। महिला विश्वविद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सील कर दिया गया है। नगर निगम का बड़ा एक्शन सामने आया है और ये कार्रवाई टैक्स ना जमा कर पाने के चलते की गई है। दरअसल बकाया टैक्स जमा नहीं किया गया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विगत कुछ वर्षों से विधायिका को कमजोर किया जा रहा है। विधानसभा में बहुत कुछ नया करने का कार्य किया गया। बड़ी खबर 403 विधायकों की नहीं, यूपी के 25 करोड़ जनता की है। विधायकों के जन्मदिन मनाने की शुरुआत की। बड़ी खबर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बातों का जिक्र किया विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जवान बेटे की मौत के बाद पिता ने खुद को मारी गोली। बीमारी से ग्रसित बेटे की मौत का मामला सामने आ रहा है। आधे घंटे बाद पिता की भी मौत। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद की कनपटी को उड़ाया। दोनों की मौत के बाद क्षेत्र में आसपास
हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर की यह घटना बताई जा रही है। लाइसेंसी राइफल से खुद को भी गोली मारी, दोनों की मौत से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। त्रिवेणी नगर के मौसम बाग कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो जवान बेटे की मौत के बाद पिता ने भी खुद को उतारा मौत के घाट। तो बीमारी से ग्रसित बेटे की मौत हुई। आधे घंटे बाद पिता ने भी खुद की जान ले ली। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर। बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। बीजेपी साल के 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, इस बात का जिक्र किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकाय चुनाव में सबसे अधिक पार्षद जिताने का लक्ष्य भी रखा गया है, यानी कि रणनीति बना ली गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बूथ कमेटी का भी विस्तार, संगठन का विस्तार किया जाएगा। पन्ना प्रमुख समेत व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए विस्तार किया जा रहा है। पंचायत अध्यक्ष, पालिका पार्षद, प्रत्याशी का स्थानीय संगठन चयन करेगा। 10 सीटों पर अधिक मतों से जिताने का लक्ष्य। तो 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर। कानपुर से बड़ी खबर। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। मैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर आपका सबका स्वागत करता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले 25 मार्च को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अध्यक्ष बना, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और कानपुर में बहुत समय तक संगठन का समन्वय रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि आप सब बंधुओं से भी भेंट करूँ। अधिकांश लोग हमारे पुराने परिचित हैं। इन बीच में हमारा कार्य क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में रहे। यहाँ से मैं पश्चिम क्षेत्र से मोर्चा कर रहा। अभी पिछले सत्र में मैं प्रदेश अध्यक्ष था। और इसी बीच लक्सर से बड़ी खबर मिल रही है। कोतवाली पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई की है। आरोपी अम्बरीश के खिलाफ पुलिस ने फैसला किया है। तो लक्सर कोतवाली में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। चेतावनी पर भी लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त था। आरोपी को उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीमा में भेजा गया। चेतावनी पर भी लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया आरोपी अम्बरीश के खिलाफ पुलिस ने फैसला किया। तो लक्सर कोतवाली में दर्जनों मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से 2 ताड़ी पार घोषित अपराधियों को बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने
जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की पहचान सुल्तानपुरी निवासी सूरज और मंगोलपुरी निवासी संजय के रूप में हुई है। दोनों अपराधियों को 1 साल के लिए तड़ी पार किया गया था। बावजूद इसके दोनों आरोपी दिल्ली में स्नैचिंग और डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम को आरोपियों के दिल्ली सुल्तानपुरी में होने की गुप्त जानकारी मिली है। ऑपरेशन सेल के एसीपी अरुण चौधरी और इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ प्रवीण कुमार की टीम ने दोनों आरोपियों को सुल्तानपुरी से गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। बढ़ते आगे, बलरामपुर जिले के राजपुरा थाना क्षेत्र के चाची मोड़ चर्चित मोड़ में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बच्चों से भरे स्कूल बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में स्कूल बस मुख्य मार्ग में पलट गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने तत्काल रेस्क्यू करते हुए बस के अंदर से फंसे बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला। प्राइवेट गाड़ियों से सीएचसी में पहुंचाया गया, जहां पर इलाज जारी है। स्कूल बस विद्या भारती प्राइवेट स्कूल की थी, बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। एक्सीडेंट के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे दौड़ाकर पुलिस के कर्मियों ने पकड़ा। इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार व शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी मौके पर पहुंचे। तत्काल बच्चों के परिजनों को भी सूचित किया गया। सभी लोग स्कूल पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की कोशिश की। पुलिस की टीम अब ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। खुखरी बाल भारती पब्लिक स्कूल के जो स्कूल बस था, वो बच्चों को राजपुर की ओर से बच्चों को लेके स्कूल की ओर जा रही थी। पीछे से एक तेजी से चलाते हुए ट्रक ने पीछे से उसको टक्कर मारी, जिससे जो है स्कूल बस जो है वो पलट गई वहाँ पे चाची मोड़ के पास, चाची मोड़ बैरियर के पास। जैसी सूचना करीबन 9 बजे जैसे तत्काल मिली फ़ोन से, पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची। बच्चों का रेस्क्यू करके बच्चों को सीधा यहाँ पे राजपुर हॉस्पिटल राजपुर के लिए रवाना की। करीबन 16 बच्चों को जो है हल्की चोटें आई हैं, बाकी सारे बच्चे स्वस्थ हैं और अभी तो डॉक्टर जांच कर रहे हैं, बाकी किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। स्कूल बस में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। लगभग 35 बच्चों के आसपास स्कूल बस में सवार थे। सभी बच्चे, किसी को भी गंभीर चोट इस प्रकार की नहीं आई हैं और उनको जो प्राथमिक सुविधा देकर के सभी को रिलीव कर दिया जाएगा। बेमित्रा के नवागढ़ विकासखंड स्थित महामाया धाम बुचीपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। 12 जोड़ों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। मंदिर समिति के सर्वाकार दत्त जैन पूर्व गोस्वामी ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे युवा जोड़ों को खुशहाली और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज 12 युवाओं की बारात में शामिल होकर 12 वधुओं को ले जाने का अवसर मिला है। 9 दंपतियों को अपने माता पिता की सेवा करते हुए खुशहाल जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्याओं के विवाह के लिए सहायता प्रदान करने और वर्तमान में दिव्यांगों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी दी है। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग के ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी सरस्वती चंद्रवंशी समेत विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। ऊपर नहीं बढ़ाना है भाई, हाथ लगा। कन्या विवाह अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना से 12 जोड़े का पंजीयन हुआ था कन्या विवाह में, जिसमें हमने कन्याओं का विवाह करवाया और उन लोग को विवाह का जोड़ा, मंगलसूत्र, बिछिया, अंगूठी, चांदी का सामान दिए और बाकी सामान में 14,000 में 1,000 नगद और अलमारी, ड्रम, गन, बर्तन स्टैंड, 6 थाली, 6 कटोरी, 6 गिलास, ऐसा करके पूरा सामान उन लोग को दिया। मंदिर समिति के द्वारा 55 बर्तन दिया गया, पीतल, गुंडी, कांसे का थाली, लोटा, गिलास, कटोरी, सब। रुक
रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 69वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। हिमाचल की बेटियों ने प्रतियोगिता में दूसरे स्थान प्राप्त किया। फाइनल मैच में हरियाणा से टीम को 7 अंकों से हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में हरियाणा की 35-28 अंकों से हार हुई और टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की 9 खिलाड़ियों ने 69वीं सीनियर विमेन कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लिया। धर्मशाला से पुष्पा राणा, ज्योति, किरण, डिंपल, भावना और चंपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अन्य 3 खिलाड़ियों ने अपने संबंधित राज्यों से भाग लिया। अभी जो महेंद्रगढ़ में 69 सीनियर नेशनल जो संपन्न हुई है वो उसमें हम सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। जो हमारे सारे मैचेस है, हाँ हमारे 5-6 मैचेस हुए हैं, उसमें से सारे मैचेस एक तरफे गए हैं, लेकिन जो फाइनल वाला मैच है वो हम 7 पॉइंट से लूज़ कर गए हैं। तो हमारी आगे की ये कोशिश रहेगी कि हम आगे जब भी सीनियर नेशनल हो तो हम और मेहनत करके जाए और जीत कर वापस आए। देखो हम हमेशा से सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे जो मेन टारगेट है वो एशियन गेम ही है। और हम अभी जो 10 दिन पहले से इंडिया कैंप लगा कर आए हैं और अभी भी हमें यही उम्मीद है कि अभी आगे जो इंडिया कैंप है उसमें हम होंगे और हम आगे जो भी चैंपियनशिप होगी उसे खेल कर ही आएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल का अक्स हैं और चौधरी देवीलाल के अक्स से चौधरी वीरेंद्र सिंह पूरी तरह से हार चुके हैं। ये दुष्यंत चौटाला से राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रहे। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये तो एक राजनीति का अखाड़ा है और चौधरी बीरेंद्र सिंह चुनाव में 2-2 हाथ करके देख लें। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, उसी तरह से हरियाणा में भी दुष्यंत का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि जेजेपी परिवार पूरी तरह से एकजुट है और 10 सीटों में से 45 की ओर अग्रसर हो चुके हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में मैं दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहता। मतलब इतनी सीनियर आपका एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इतनी कमज़ोर बात करना, तो ये दिखाता है कि वो दुष्यंत चौटाला जैसे नौजवान के सामने विवश। भाई अब वो कहते हैं कि गठबंधन होगा तो भी लड़ेंगे और नहीं होगा तो भी लड़ेंगे, तो ये तो राजनीतिक अखाड़ा है, इसमें 2-2 हाथ करके देख ही लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें कोई संकोच थोड़ी है। मतलब इतनी सीनियर आपका एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इतनी कमज़ोर बात करना, तो ये दिखाता है कि वो दुष्यंत चौटाला जैसे नौजवान के सामने विवश और मजबूर है, हताश हैं, निराश हैं। दुष्यंत का कॉम्पिटिटिव तौर पर कंपटीशन नहीं कर पा रहे, बल्कि अपनी लीडरशिप को सलाह दे रहे हैं। तो उनने पीछे रैली रखी 23 मार्च की रैली उनको कैंसिल करनी पड़ी या करी या जो भी हुआ। उनके बेटे कुछ कहते हैं, उनकी जो वाइफ हैं प्रेमलता जी वो कुछ कहती हैं, वीरेंद्र सिंह जी खुद कुछ कहते हैं। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल का अक्स है और चौधरी देवीलाल के अक्स से आज चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्णतः हार चुके हैं। मुझे इस बात में कहने में कोई दुराई नहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। कर्तनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के मूर्तिया रेंज ग्राम पंचायत सेमरी घटही के बाघ ने हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। परसीपुरवा गांव से लखनऊ जाने वाली रोडवेज बस के लिए बाइक से जा रहे संतोष और दीपू इस को पार कर रहे थे। करीब सुबह 5 बजे बढ़ईनपुरवा गांव में झाड़ियों में छिपे बाघ ने हमला कर दिया और हमले में संतोष बुरी तरह से घायल हो गया। दीपू ने किसी तरह उसे भगाने का काम किया और जंगल की ओर कर दिया। दीपू की सूचना पर पहुंचे वन दारोगा गणेश शंकर शुक्ला बब्बन प्रसाद ने घायल को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। खबर सहारनपुर से है, जहां तेज आंधी आने से पेपरमुल रोड पर एक पेड़ टूटकर हाईटेंशन लाइन पर गिर गया, जिससे साइकिल पर जा रहा युवक दब गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको पार्षद के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पोल जर्जर हालत में था, ऊपर से तेज आंधी आने से टूटकर गिरा, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जबकि 2 पोल आधे झुके हुए हैं। एक बड़ा हादसा होने की भी आशंका जताई जा रही है। युवक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी से 11 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रधानी रंजिश में हत्या का आरोप लगा है। भागवत कथा के भंडारा आयोजन के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। थाना बेवर के गांव मुंडई की ये घटना बताई जा रही है। शाम का मामला है। एक उपेंद्र लोधी हैं जिनके घर में दावत थी, जिसमें पूर्व प्रधान सुखराम और वर्तमान प्रधानपति अनुपम गुप्ता उस दावत में दोनों लोग गए थे, जिसमें किसी बात को लेकर के आपस में इनकी कहासुनी हुई और मारपीट होने लगी। उसी में अनुपम गुप्ता और उसके साथियों ने फायरिंग की, जिसमें सुखराम जो पूर्व प्रधान हैं उनके 11 वर्षीय बेटे को गोली लगी, जिसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सुखराम जो पूर्व प्रधान हैं उनकी तहरीर पर अनुपम गुप्ता और उनके 4 अन्य साथियों के विरुद्ध 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है और अनुपम गुप्ता को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।